चेहरे पे है सब कुछ। जब आप सत्ता के बाहर रहते, आप मध्य प्रदेश में ये बात पूछ सकते थे कि भाई कि शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से अलग कर दिया। वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, उनको अलग करना बीजेपी के लिए बहुत टफ था। भाटी जी यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दे रहे। नहीं, माइक लगाया आपने? नहीं, और भाटी जी किंग मेकर होने की बात भी कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। भाटी जी आज खुद ही हंस रहे हैं आप अपनी बात पर, किंग मेकर होंगे। मध्य प्रदेश में हम पहले से बेहतर करेंगे, पहले से अच्छी सीट है। सरकार बनाने के लिए हम लड़ नहीं रहे, हम उतनी सीट लड़ ही नहीं रहे जिस पे सरकार बने। हवाई बात हम कभी करते नहीं। हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगाते हैं। मध्य प्रदेश में लेकिन हमारा ठीक ठाक रिजल्ट रहेगा। ठीक ठाक पहले से बेहतर रहेगा, पिछले चुनाव से बेहतर रहेगा। 2 से बेहतर रहेगा? कितना रहेगा? 4 रहेगा? पहले तो हम 1 ही जीते थे, तो उम्मीद तो हम कर रहे हैं 2 अंकों में। अच्छा, 2, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, तो पहले से बेहतर रहेगा। अच्छा, राजस्थान के बारे में आपको क्या कहना है? राजस्थान में बीजेपी में आपको दोबारा बता दूं, बीजेपी 115, 130, कांग्रेस 65 से 75। बीजेपी के गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ पूरा पैनल है। लेकिन भाटी जी, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जिस तरह से बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये विपक्ष के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। राजस्थान के अभी मैं किसी चैनल पे था, तो एक समीक्षक ये कह रहे थे कि मोदी मैजिक चला है। मोदी का ही चेहरा, वसुंधरा तो जीरो। नहीं, तो ये मान लें क्या मोदी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप बताइए आपका क्या कहना है? जिस प्रदेश दूसरों की कहाँ मानते हो? जिस प्रदेश में बीजेपी हार रही है, तो वहाँ मोदी की हार मानी जाएगी या नहीं मानी? क्यों नहीं मानी जाएगी? माननी पड़ेगी बीजेपी। तो मोदी जी की मानी जाएगी, बीजेपी को माननी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस। देखिए बीजेपी, देखिए हर एक पार्टी अपने सर्वोच्च नेता को हमेशा सेव करके चलती है। लेकिन अभिषेक, जब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, जब प्रधानमंत्री का ही चेहरा है, प्रधानमंत्री की रैली है, प्रधानमंत्री का ही नाम है, कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है, तो आप जीत रहे हैं तो भी पीएम की वजह से जीत रहे हैं। और अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो वहां पे वो इंपैक्ट कम है, ये आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां पे आप किसी और चेहरे को लाके ये नहीं कह सकते कि जी ये है और ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। नहीं भाई, पीएम का ही चेहरा आप देखिए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है क्या? नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जितना भी बोल ले, पीएम का अगर कंट्रोल ना लेते एमपी का, तो ये हालत जो आपके नंबर्स हैं वो नहीं आते। अगर पीएम कंट्रोल ना लेते, तो अगर पीएम जाके नहीं बोलते कि यू आर वोटिंग फॉर मी, और पीएम ने ये ब्लैक एंड व्हाइट में बोला था, मनोज जी, अभिषेक ने जो आपको याद दिलाया, जाके ब्लैक एंड व्हाइट में बोला था कि जनता मेरे लिए वोट कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना, ये योजना, वो योजना, सब चलता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री इनका चेहरा आता है तो उसका एक अलग लेवल हो जाता है। और विपक्ष के पास, चाहे वो भाटी जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वही एक ऐसी चीज है जिसका विपक्ष के पास तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री के सामने आते ही विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का ही तोड़ नहीं है, उतना ही पॉपुलर चेहरा नहीं है, नहीं तो वो आपको टक्कर देते बीजेपी को। एक टिप्पणी में जोड़ना चाहूंगा। हाँ भाटी जी बोलिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के चेहरे पे पूरे देश में चुनाव लड़ती है बीजेपी, उसमें डाउट नहीं है, कोई क्लैरिटी है। 80 के दशक वाली कांग्रेस है। हाँ। उस समय कांग्रेस में भी यही होता था, राज्यों के नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं होती थी। इंदिरा गांधी रातों रात मुख्यमंत्री बदल देती थी। इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव होते। तो कांग्रेस का धीरे धीरे पतन इसी कारण से हुआ कि उसमें केंद्रीकृत होती चली गई सत्ता। सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। अच्छा। आज बीजेपी वही गलती कर रही है। क्यों? और यही दुष्परिणाम बीजेपी को देखने पड़ेंगे। भाटी जी, आप लोगों के लिए बतौर एक गठबंधन तो ये अच्छी खबर है कि कांग्रेस आ रही है 2 राज्यों में एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन गठबंधन के अंदर कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है आप लोगों से, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 2 राज्यों में सरकार रिपीट कर रही है, तीसरी में भी एक फाइट दिख रही है। लोकतंत्र में जिसके सिर पे जनता हाथ रख देती है उसी की ताकत बढ़ जाती है। वो चाहे कांग्रेस की बढ़े, चाहे बीजेपी की बढ़े, चाहे हमारी बढ़े। इसमें अगर कोई बुरा मानता है तो बुरा मानने की बात है नहीं, जनता का आशीर्वाद है। कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। अच्छा, भाटी जी से सब सवाल पूछ रहे हैं तो मैं भी पूछ लेता हूँ जी। आप अभी तक सारा संवाद जो कर रहे हैं भाजपा की तरफ कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में लड़ाई तो आपकी, मतलब जो साउंड बाइट सुने आपके नेताओं की, तो कांग्रेस से हो रही थी। नहीं, मैं भाजपा की तरफ से कोई कह रहा है चिरकुट नेता है, कोई कह रहा है इनको क्या नेतागिरी आती है। उसका जवाब यहाँ यूपी में हम दिखाएंगे। सुचरिता जी के शो में दिया था एक में। ये जो टीम जो खेलती है वो पहले फ्रेंडली मैच भी तो खेलती है प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा फ्रेंडली मैच चल रहा है, फिर 2014 फ्रेंडली में कभी कभी क्या फ्रेंडली में मुक्का जोर से लग जाता है, ऐसा। बिल्कुल अभिषेक, और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़ रहे हैं। गौरव जी,